वेलकम बैक नाजरीन। तो नाजरीन, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉक्सी गिरदाना जा रहा है। और इस वक्त आपको ये भी बताएं कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जानिब से ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि सहूलतकारी की जा रही है टीटीपी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब जो कि दिफाई तज़कियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है शो में। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे। जी थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, आपकी नजरों से बयान गुजरा होगा, पीटीआई पर अगर इतना बड़ा इल्जाम है तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या पार्लियामेंट में यह मामला क्यों नहीं उठाया गया, ना कि यह मामला पहले मीडिया पे उठाया जाता? इससे पहले तो पार्लियामेंट में आना चाहिए था यह मामला। लेकिन पीटीआई पर इल्जाम किसने लगाया? अता तारड़ साहब ने। तो अता तारड़ की बात अगर आप यकीन करते हैं तो आपको मुझे प्रोग्राम में नहीं बुलाना चाहिए। अता तारड़ को क्या पता पाकिस्तान की सिक्योरिटी का और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज। अगर कोई मिनिस्टर जो पॉलिटिकल है वो कोई चीज कह दे तो क्या वो कंफर्म चीज होती है? वो तो अपनी पार्टी के व्यू से बयान कर रहा है ना, अभी तो पार्टी के व्यू से यही बयान। ठीक है सर, प्लीज ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग इसको करार देंगे। DGISPR देखेंगे। अगर आप दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। बताता हुआ तो आपको पता है कि कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह वो इलेक्ट होके आया। उसके ऊपर तो आपको जो है वो कोई ऐसी मतलब है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है ही है कि दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाओ। यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स है? तो सर आप समझते हैं कि ऐसे बयानात जो है ये कोई नया सियासी रंग इसको कहेंगे? वो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, ना मैं तारड़ जैसे वजीरों के बयान पे कॉमेंट करना चाहता। मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है और जहां तक दहशतगर्दी के अवामिल का ताल्लुक है उसके ऊपर जो DGISPR ने जो बयान दिया है जी, उन्होंने कहा है कि मिस गवर्नेंस है। अब मिस गवर्नेंस क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरे के पूरे गवर्नमेंट का ढांचा जो है जी, वो क्या फेडरल लेवल पे है या प्रोविंशियल लेवल पे, वो उसके अंदर मिस गवर्नेंस है। और उसके अंदर आपसे IMF ने कह दिया कि भाई $4 बिलियन का हिसाब दो, किधर पैसे खर्च किए। यही मिस गवर्नेंस होती है ना। तो वो उसके हिसाब से वो इतनी बड़ी जंग हम लड़ रहे हैं दहशतगर्दी की जी, और बातें हम वो कर रहे हैं जिनकी कोई बेसिस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अभी वो जो पूरे के पूरे रिपोर्टली KPK से लोगों के रिंग आ रही है, खबरें आ रही है कि अफगान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज फायरिंग कर रही है बॉर्डर के ऊपर। तो वो ज्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए, इस किस्म के बयानात ज्यादा कंसर्न है। लेकिन गजनफर साहब, माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नर्म गोशा रखा, कलदन तंजीमों से नरमी बरतने का तासुर तो दिया है सर। आप बात करें उस चीज की जो दहशतगर्दी की बात की है, जो पाकिस्तान का इस वक्त प्रॉब्लम है सर। लेकिन अगर अफगान रेफ्यूजीज की बात की, जिनके इनखला और जिनके शहादतें हो रही हैं, रात भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हमला हुआ है और उसके अंदर पाकिस्तान भी बारहा कह चुका है और सिक्योरिटी अदारे भी कह चुके हैं कि उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर से आने वाले दहशतगर्द इन्वॉल्व है। बन्नू में जो हमला हुआ था सर, तो जब अफगान मुहाजिरीन को निकालने की बात हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत उसकी मुखालफत क्यों कर रही है? कहां पे मुखालफत की? अगर मुखालफत की है तो 14,000 ऑपरेशन किस तरह हुए? मुझे बताए ना। वो कल DGI, मैं इसी तरह तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने कहा कि जी वहां पे हमने 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। उन्होंने पूरी फिगर्स आपको दी हैं कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए। उन्होंने ये भी बताया कि कितने अफगान शहरी इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये भी बताया कि 30 सर, उन्होंने फिर 3 ऑप्शंस भी दिए हैं, सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस भी दिए हैं सर। तो वो भी आपकी नजरों से गुजरे होंगे। तो अमल हो रहा है ना, ऑपरेशन हो रहे हैं ना। अगर कोई सहूलतकार है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। तो जब वो सहूलतकार है तो जब अपना बाकी जो सूबे हैं वहां पे क्या लाहौर के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए थे? क्या सिंध में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए। ये तो अब चूंकि वहां पे अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंकेज है अपना KPK का, और वहां पे बॉर्डर शेयर करते हैं, आप इतना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं कि अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हो रहे।
अभी 4 दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर दहशतगर्दी का कौन सा वाकया हुआ है? इतना बड़ा वाकया हुआ है जहाँ पे एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला किया गया। जी। तो ये दहशतगर्दी का जो मैनेज होता है और इसके जो अवामिल होते हैं उनको जानने की जरूरत है। तो सर फिर सवाल तो ये है ना कि हुकूमत दहशतगर्दी जैसे संगीन मामले को सियासी हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रही है? ये आप हुकूमत के किसी बंदे को रिंग करके पता कर लें कि क्यों इस्तेमाल कर रही है। मैं तो वो बात आप कहूंगा, आपसे कहूंगा जो पॉलिसी लेवल पे बातचीत होनी चाहिए। मैं तो वो बात करूंगा जो स्ट्रेटेजी के तौर पर बातचीत होनी चाहिए। मैं तो उन अवामिल पर बात करूंगा जिसके जरिए दहशतगर्दी जैसे अफरियत को, जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, जो मेरी फौज को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें मेरे बच्चे रोजाना जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जिसमें पुलिस वाले जो है वो लड़ रहे हैं। अब अभी KPK की पुलिस जो है रोजाना थानों पे हमले होते हैं, वो जी वहाँ पे लोग, पुलिस के लोग अगवा भी किए गए हैं। पुलिस फिर भी खड़ी हुई है अपने कदमों पे, अभी भी अपने पुलिस स्टेशन में बैठी है। तो अब वो बाजोड़ में भी बैठी हुई है, चमकनी में भी बैठी हुई है, वो अपना जो है वो नॉर्थ पाकिस्तान में भी लोग बैठे हुए हैं, साउथ पाकिस्तान में भी पुलिस वाले बैठे हैं। अब पुलिस वालों की स्ट्रेंथ कम है वहाँ पे 3000। तो ये तो फिर KPK की जो हुकूमत है उसकी गलती है ना। अली महमूद गंडापुर जैसे चीफ मिनिस्टर जो है जिनका कोई फोकस नहीं था, उनकी गलती है कि उन्होंने पुलिस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई, उन्होंने वहाँ पे काउंटर टेररिज्म फोर्स क्यों नहीं क्रिएट। बिल्कुल सर, अब तो ये सवाल सुहेल आफरीदी साहब से होगा क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। हेलो जी, अच्छा गजनफर साहब, मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहता हूँ। माजी में क्या कभी किसी सियासी जमात और अस्करी तंजीम के रवाबित देखे गए हैं? के अलावा क्यों आप उसके अलावा जो असल इश्यूज है उसकी कोई बात क्यों नहीं करते? सियासी जमातों का काम है सियासत करना जी। और वो सियासत में बाज दफा गवर्नमेंट के अंदर होते हैं सियासत कुछ और होती है, ऑपोजिशन में होते हैं सियासत कुछ और होती है। तो वो सियासतदानों का काम है ना जी। वो आप कुछ भी कह लें, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी स्टेटमेंट है। अब कल ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है वो अपना, उन्होंने तकरीर की असेंबली में, उसमें उन्होंने कहा ना कि जो अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने जो बात की है उन्होंने बात की जी, हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना एहसान किया है, अब इस एहसान का बदला सर आज वही मुल्क आपसे पैसे मांग रहा है कि आप हमें पैसे दें, हम इनको दूसरे सूबों में मुंतकिल करेंगे, दूसरे सूबों में धकेलेंगे दहशतगर्दों को। किसने कहा है सर? ये तो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है कि उनके अगवान हुकाम से बात हुई थी। भगवान अकाम से बात हुई थी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो चीजें हो रही हैं उनको एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पर पहचाने, हर चीज को आइसोलेटेड करके ना देखें पॉइंटेड तरीके कार से। जब आप एक चीज को पूरे उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पहचानते हैं, उसके कंसेप्चुअल पैरामीटर को नहीं जानते हैं, उसके अंदर उन अवामिर को नहीं जानते हैं, तो उस तरह उसके अब आप बताएं ना, एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बननी चाहिए थी, नेक्टा को फाल करना चाहिए था। जैसे कल DGICR ने कहा कि जी वो जो अपना नेशनल एक्शन प्लान के जो इश्यूज है उनके ऊपर अमल होना चाहिए था। तो वो क्या उसके ऊपर अमल हो गया उन नुकात के ऊपर? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जिस वक्त वो बने थे नेशनल एक्शन प्लान, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, वो बनाए तो वो PMLN ने थे, वो कोई PPP ने तो नहीं बनाए थे कि आप जो पीपल्स पार्टी ने बनाए थे हम उन पर अमल नहीं करते। अब तो फिर उनकी हुकूमत होनी की है, तो फिर उन पर अमल क्यों नहीं हुआ है? बिल्कुल सवाल तो बहुत सारे इश्यूज है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा गजनफर साहब, मैं एक बहुत सादा सा आपसे सवाल लेना चाहूंगा। गजनफर साहब, मैं आपसे बहुत सादा सा एक सवाल लेना चाहूंगा। अगर कोई जमात दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है तो आईने पाकिस्तान और जमात दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है? सर एक सवाल, आप सवाल तो सुन लें। अगर कोई भी मजहबी जमात हो, चाहे वो सियासी जमात हो, अगर दहशतगर्दों को वो सपोर्ट कर रही है तो आईने पाकिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जमात जो है ना, वो एक जमात जमात जब आप देखते हैं ना, उसका रोल कुछ और होता है, जमात के अंदर इंडिविजुअल्स का रोल कुछ और होता है। जमात एज ए जमात पाकिस्तान, अब आप ANP को ले, ANP एक जमात है, उसके अंदर बहुत सारे लोग, अभी अहमद वली का जो स्टेटमेंट आई थी और फिर उसके बाद उन्होंने वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट उन्होंने दी थी ना, पूरी जमात का तो रिप्रेजेंट उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल। तो वो तो एक मतलब है, अगर तो कोई ऐसी चीज मिले तो ताजीरात पाकिस्तान के तहत कानून के तहत अमल हो, उसके ऊपर अमल जो भी कानून जो कहता है उसके तहत अमल करना चाहिए। अब माजी में ये चीजें होती रही है। अब ये RSS है इंडिया में,
जो अब जिसका पॉलिटिकल आर्म बीजेपी है, जी। आरएसएस कितनी दफा बैन हुई है इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन किया, फिर उन्होंने गांधी को जब मारा तो इंडिया की हुकूमत ने बैन किया। जी। तो अगर कोई पार्टी जो है इस किस्म की पार्टी है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगी, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगी, तो साफ जाहिर है कानून के मुताबिक उसके खिलाफ फैसला किया जाएगा। ठीक है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इस वक्त क्या इस बयान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को कोई सियासी कवर मिल सकता है? जो बयान दागा गया है वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारर की जानिब से, जो कि एक बड़े हुकूमती ओहदे पर विराजमान है, उनके बयान के हवाले से क्या गलत नहीं होगा कि अता तारर को पहले पार्लियामेंट में मामला रखना चाहिए था? और अगर जो जमात दहशतगर्दों से बातचीत की हामी रही, क्या वो आज खुद उसी इल्जाम का शिकार हो रही है? नाज़रीन, आज की गुफ्तगू जहां सियासी गर्मजोशी से भरपूर थी, वही एक संगीन सवाल को हमारे सामने ला खड़ा करती। क्या वाकई हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां सियासी इख्तलाफात को कौमी गद्दारी और दहशतगर्दी से दो जोड़ दिया जाता है? क्या मुल्क में ऐसे बयानात परवान चढ़ रहे हैं जिसमें इल्जाम पहले लगता है, सबूत बाद में आते, कभी कभी तो सबूत आते भी नहीं है? अता तारर का बयान सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं, अगर इसमें सदाकत है तो रियासत को कानूनी आईनी इदाराजाती सतह पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सदाकत नहीं तो फिर ऐसे इल्जामात से ना सिर्फ सियासत का मयार गिरता है बल्कि अवामी एतमाद भी मजरू हो जाता है। आज के मेहमानों ने अपनी अपनी पोजीशंस वाज़ेह की, लेकिन सच तो तब सामने आएगा जब रियासती इदारे, मीडिया और अदलिया बगैर किसी दबाव के हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश की कि बात सिर्फ सियासत की ना हो बल्कि रियासत, कानून और अवाम के हक जानने के उसूल पर हो। हमारी जिम्मेदारी से बहस कराना नहीं बल्कि वो सवालात उठाना है जिनका जवाब मिलना इस कौम के लिए बेहद जरूरी है। अब यह फैसला अब नाजरीन पर है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ बयानिया गढ़ रहा है। इसी के साथ अपने मेजबान उसामा एजाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।